अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाना था। उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ये मामला है। ये काफ़ी समातें इसकी हुई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए थे उसके बावजूद भी यहाँ पर जो चेयरमैन पीटीआई हैं इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया जा सका। और जो वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट है उसके मुताबिक सिक्योरिटी रिस्क की वजह से इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया जा सकता। आज जब समाअत शुरू हुई तो चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाहीन पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमें तो पिछली समाअत का जो आर्डर है वो भी मौसूल नहीं हुआ, और आप जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो भी हमें नहीं पता कि उसमें है क्या। कम से कम आप हमें वो रिपोर्ट तो मुहैया करें ताकि हम उसको देख सकें और उसके मुताबिक फिर कोई दलाइल दे सकें, क्योंकि हम तो उसकी मुखालफत करते हैं। हमने आपसे कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन में इमरान खान को पेश करें, प्रोड्यूस करें उनको, जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उन्होंने कहा कि हमने तो प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए थे आपके कहने पर। तो उसने कहा कि सर ये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने प्रोडक्शन आर्डर जो हैं वो जारी कर दिए थे, लेकिन जानबूझकर आपके ये जो प्रोडक्शन आर्डर का जो हुक्म है उस पर अमल नहीं किया जा रहा। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन हुकाम है, जो मेंबरान हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो अपनी कोई फ़ोर्स नहीं है जिसकी बिना पर हम यहाँ पर उस पर अमल दरामद करवाएं, लेकिन हम इदारों के मुताबिक जो वज़ारत दाखिला ने जो रिपोर्ट जमा की है उसके मुताबिक सिक्योरिटी रिस्क है, उसकी वजह से यहाँ पर उसकी जो समाअत है वो नहीं हो सकती। और वज़ारत दाखिला ने ये कहा है कि आप अडियाला जेल में जाकर वहाँ पर इस मामले पर समाअत कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, जो शुएब शाहीन इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने कहा कि मैंने कई दफ़ा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन हुकाम से दरख्वास्त की है कि आप पिछली समाअत का जो आर्डर है वो मुझे मुहैया करें। तो उस पर जो मेंबरान कमीशन है उन्होंने कहा कि अगर वज़ारत दाखिला की जो रिपोर्ट है अगर उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ नहीं है तो वो अब हम आपको मुहैया कर देते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उस पर उन्होंने कहा कि आप हमें मुहैया करें, उसके बाद मैं देख लेता हूं और मामला फिर आगे उसी तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की हद तक जो मामला है वो 6 तारीख़ तक मामले की जो समाअत है वो मुलतवी कर दी। उसके बाद फवाद चौधरी के वकील पेश हुए। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी जो हैं वो अडियाला जेल में हैं। फिर उन्होंने पूछा मेंबरान कमीशन ने, उन्होंने कहा कि अडियाला जेल में हैं तो वहाँ पर सब एक ही जगह पे हैं, जिस पर फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि सर ऊपर बाहर से तो ऐसे लगता है कि वो सब एक ही जगह पे हैं, लेकिन अंदर ऐसा नहीं है। उनके कहने का मकसद ये था कि सब अलग अलग जगहों पे रखे हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले तो आप लोग आते नहीं थे यहाँ पे और अभी आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस केस को ख़त्म करें। और मेंबरान कमीशन ने शुएब शाहीन और इन सब जो वकलात थे फवाद चौधरी और इमरान खान के, उनको कहा कि पहले आप कहते थे कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार ही नहीं है और अभी आप कह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म करें। तो ये क्या मामला है? हम भी चाहते हैं कि ये केस जल्द से जल्द ख़त्म हो, तो आप आएँ और ताकि ये मामला जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। उसके बाद असद उमर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि आप तो यहाँ पर आते ही नहीं, इलेक्शन कमीशन में पेश भी नहीं होते। जिस पर असद उमर ने कहा कि सर मैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पेश हो चुका हूँ और सबसे ज़्यादा दफ़ा मैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में आया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपना जो तहरीरी जवाब है मैं जमा करा देता हूँ, मैं सियासत भी छोड़ चुका हूँ, पार्टी भी छोड़ चुका हूँ, सब कुछ छोड़ चुका हूँ। उन्होंने कहा मेंबर कमीशन उन्होंने कहा कि नहीं आप सियासत करें, जिस पर असद उमर ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि नहीं मैं सियासत जो है वो छोड़ चुका हूँ। और उसके बाद जो तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में असद उमर ने जमा करा दिया तो उस पर मेंबरान कमीशन ने कहा कि हम इस पर मुनासिब आर्डर जो है वो जारी कर देते हैं। तो खुलासा इसका ये है कि इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर का जो मामला है अब इसकी अगली समाअत जो है वो 6 दिसंबर को होगी। थैंक यू सो मच।